ये रही पापा, ये रही कैब। ओटीपी लिखो 2580। हाँ धर्मेंद्र तुम? अरे दामाद जी आप, बेटा तुमने कभी बताया नहीं दामाद जी कैब चला रहे हैं। पापा मुझे खुद नहीं पता इस बारे में। धर्मेंद्र तुम कैब चला रहे हो? दामाद जी नौकरी का क्या हुआ और आपने बताया ही नहीं हमें। पापा जी, मैं आप लोग प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने आप लोगों से ये छुपाया। मैंने नौकरी छोड़ दी है। मैं कैब ही चलाता हूँ। तुम क्या बातें कर रहे हो? तुमने जॉब छोड़ दी? और अगर जॉब छोड़ भी दी थी तो मुझे तो कम से कम बताना चाहिए था। और जॉब छोड़ के तुम ये कैब चला रहे हो? सोचा भी एक बार अगर आसपास के लोग देखेंगे, उन्हें पता चलेगा कि तुम कैब चला रहे हो, तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, बस तुम्हारे सपने पूरे करना चाहता था मैं। अरे परेशान तो तूने हमें कर दिया है, मेरी बेटी को गोल मोल बातों में फंसा कर। सही सही बता दे ये सब क्या कर रहा है। दरअसल पापा जी, जिस कंपनी में मैं काम करता था ना, उस कंपनी में मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं होता था। वहाँ के जो सर थे वो मेरे से कभी चाय बनवाते थे, कभी पर्सनल काम करवाते थे। और अगर इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी मुझे किसी की चाय बनानी पड़े तो और क्या फ़ायदा है ऐसी जॉब का। बस इसलिए मैंने ये सब किया। और रही बात ये कैब चलाने की, तो एक दिन ना मैं सर से फ़ोन पे बात करते हुए कैब में घर जा रहा था। तो नहीं सर, मैं बस 2 घंटे के लिए घर जा रहा हूँ, बस उसके बाद आ रहा हूँ सर। इमरजेंसी पड़ गई थी कुछ। जी सर, ओके सर आता हूँ। क्या है, हंस क्यों रहा है? अरे सर हंसू नहीं तो क्या करूं। कॉर्पोरेट जॉब में ना यही होता है, बॉस के सामने जी हाँ और कुछ नहीं है। अकाउंटेंट की जॉब है, 25,000 रुपये कमाता हूँ, तेरा ड्राइवर नहीं। बस 25,000 रुपए? साहब मेरी 40,000 रुपए है। 40,000 रुपये कमा लेता तू? मतलब कैसे? और क्या साहब, मेंटेनेंस अलग निकाल देता हूँ। अच्छा, अगर किसी पे मतलब गाड़ी वाड़ी ना हो कैब में लगाने के लिए, फिर क्या करेंगे उसका? गाड़ी नहीं है तो कितनी सारी एजेंसियां, किसी से भी गाड़ी रेंट पे ले लो, कोई भी दे देगा। और सबसे बड़ी बात तो साहब पता है क्या है, किसी के नौकर नहीं है हम। किसी के सामने हमें गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता छुट्टी के लिए। जब मन करता है तब काम करता हूँ, जब मन नहीं करता घर बैठता हूँ आराम से। चल तो एक काम करियो ना, मेरे को अपना नंबर दे दो, ठीक है? ठीक है सर, नंबर दे दूंगा आप। अब आप ही बताइए पापा जी, मैंने क्या गलत किया? अरे दामाद जी आपके साथ कंपनी में इतना गलत हुआ है। अरे मुझे नहीं, कम से कम महक को बता देते, ये तो तुम्हारी बीवी है। धर्मेंद्र क्या हो गया अगर तुम्हारी नौकरी चली गई तो? तुम इतने पढ़े लिखे हो, इंटेलिजेंट भी हो, तुम्हें कहीं और जॉब मिल जाती। और तुम्हें एक बार मुझे बताना चाहिए था। और ये कैब चलाने का काम तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। तुम एक बार मेरे बारे में ही सोच लेते। अगर कल को कोई आकर मुझे बोलेगा कि मेरा पति कैब चला रहा है तो मुझे कैसा लगेगा? बेइज्जती फील होगी मुझे। देखो, मैं कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है? जब मैंने ड्राइवर से बात की ना, तब मुझे पता चला कि वो तो मुझसे ज़्यादा ही कमा रहा है। और ऊपर से वो अपनी मर्जी का मालिक था, ना किसी की सुननी पड़ती थी, ना किसी के अंडर काम करना पड़ता था। और मेरे को तो एक दिन की छुट्टी भी ले लूँ ना तो जीना आराम कर देता था मेरा बॉस। जब उस ड्राइवर से मैंने बात की ना, तब मुझे पता चला कि मैं इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी क्या ही कमा रहा हूँ मैं, सिर्फ 25,000 रुपये। और कैब ड्राइवर 30-35,000 रुपये कमा लेता था अपनी गाड़ी का मेंटेनेंस निकालने के बाद भी। और ना ही उसे किसी की सुननी पड़ती थी और ना ही किसी के लिए चाय बनानी पड़ती थी। जब उसका मन करता था तो वो काम करता था, जब मन नहीं करता था तो नहीं करता था। कोई इसको ना उसके काम के लिए ब्लैकमेल नहीं कर सकता था, मर्जी का मालिक था वो अपना। और क्या हो गया, मैं अगर मैं कैब चला रहा हूँ तो कैब चलाना कोई छोटा काम थोड़ी है। बस हमारे समाज की ना ये मेंटेलिटी है, छोटा काम है नहीं, बस बना दिया है कि अगर कोई इंसान कैब चलाता होगा तो बस वो छोटा काम कर रहा है। असल में देखा जाए तो प्लेन को भी तो पायलट चलाता ही है ना। ठीक उसी तरीके से मैं कार को चला रहा हूँ। काम कोई छोटा नहीं है, बस इंसान की ना बस मेंटेलिटी में फ़र्क है और कुछ नहीं है। लोगों ने इस काम को छोटा बना दिया है। और अब मैं अपनी मर्जी का काम कर रहा हूँ और अपनी मर्जी का पैसा कमा रहा हूँ। मैं किसी की सुनता नहीं हूँ। जब मुझे काम करना होता है तब करता हूँ, जब नहीं मन करता तो नहीं करता। अगर तुम मुझे बता देते तो आई एम श्योर हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेते, या मैं ही नौकरी करने लग जाती। लेकिन तुम्हें कभी ऐसे गाड़ी नहीं चलाने देती मैं। वैसे महक, मैं दामाद जी की बात से सहमत हूँ। अरे कॉर्पोरेट जॉब में ऐसा ही होता है, बहुत खून चूसते हैं, बहुत काम लेते हैं वो लोग। इंसान खुद ही परेशान होकर नौकरी छोड़ देता है। और दामाद जी ने जो भी फैसला लिया है, मैं इनके साथ हूँ। अरे कम से कम अपना काम तो कर रहे हैं, खुश तो है वो। अब दामाद जी को किसी की सुननी नहीं पड़ती। अब या तो तू दामाद जी के काम से परेशान हो ले, या खुश रह। मैं सही बताऊं दामाद जी आपको, मैं आपके इस फैसले से बहुत खुश हूँ। आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बताना, बाकी मेरी बेटी भी आपका साथ देगी। थैंक यू सो मच ससुर जी, जो आपको मेरी बात समझ में आई और आपको इस बात का एहसास है कि मैं जो कुछ भी काम कर रहा हूँ वो सही काम कर रहा हूँ और अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। बाकी मैं इतना ही कहूँगा कि अगर हमारे समाज की ये सोच बदल जाए ना तो बहुत सी चीज़ें आसान हो जाए।
थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए।